प्रत्येक व्यक्ति सिर पर धारण कर रहा है। निषाद ने तुरंत यही, जब श्री भरत जी ने पूछा कहिए आप कुशल से तो हैं, तो निषाद राज ने पूछा पुरानी बात पूछ रहे हैं कि नई बात पूछ रहे हैं? तो पुरानी बात तो ये थी महाराज कि कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, लोक, वेद, बाहर सब भांति। मुझ में तो 4 बातें थी। या तो मुझे लोग कपटी मानते थे, या कायर मानते थे, या कुमति मानते थे, या नीची जाति वाला मानते थे। और समाज ने और वेद ने, दोनों ने हमें महत्व नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा ये पुरानी बात हो गई, अब वो बातें नहीं है भाई, अब क्या है? उन्होंने कहा कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, लोक, वेद, बाहर सब भांति, पर राम कीन्ह आपन जब ही थे, तो भयउ भुवन भूषण तब ही थे। अब मैं पवित्र नहीं रह गया, अब तो मैं सारे संसार का आभूषण हो गया। सारे संसार की महिमा में संत आप हैं, और आप जैसे संत ने अगर मुझे सम्मान दिया, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप मुझ में अपवित्रता कहां पर? सो श्री भरत जी ने निषाद राज का ऐसा हाथ पकड़ा, ये बड़ी अटपटी सी बात है। तो गुरु जो है ईश्वर को मिलाने वाला है, तो गुरु जी तो साथ ही चल रहे थे, गुरु है वशिष्ठ। तो भरत जी को तो चाहिए कि वशिष्ठ जी के पीछे पीछे चल करके पहुंचे। श्री भरत ने नया मार्ग बताया। श्री भरत ने तो केवट का हाथ पकड़ लिया, और उन्होंने ये कहा कि बस बस मुझे पता चल गया। कब उन्होंने ये, तुमने एक नए मार्ग का आविष्कार किया। और तुरंत श्री भरत जी ने निषाद का हाथ पकड़ करके, जिसमें श्री भरत ने निषाद राज का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके ये कहा कि चल ही सखा सोई ठाऊ देखाऊ, और नेकु नयन मन जरन जुड़ाऊ। का मित्र जला चल करके जिस स्थान पर भगवान ने यहां करके विश्राम किया। श्री भरत का तात्पर्य क्या कि भाग्यशाली आप हैं कि भाग्यशाली अयोध्या वाले? अयोध्या के लोगों को छोड़ दिया प्रभु ने और आपके गांव में आकर के विश्राम किया। तो श्री भरत ने निषाद राज से ये प्रार्थना किया कि आप चल करके वो मुझे स्थान दिखलाइए जहां पर रात्रि को प्रभु ने विश्राम किया था। और एक अगला शब्द श्री भरत जी का ये था, नेकु नयन मन जरन जुड़ाऊ, मेरे मन की जलन को आप शांत कीजिए। इसमें निहित संकेत क्या था? गुरु वशिष्ठ इस जलन को शांत नहीं कर पाए। तो वो तो भरत जी को जब दवाई दे रहे थे कि राज्य स्वीकार कर लो, बस सबसे बढ़िया दवाई यही। कौशल्य जी ने कहा बस तुरंत दवाई लो, गुरु जी दवा दे रहे हैं तो भरत देर मत करो, और वैद्य की बात तो तुरंत मानना नहीं चाहिए। तो श्री भरत जी ने कौशल्या जी से पूछ दिया कि दवा तो बड़ी गुरु जी अनोखी दे रहे हैं, कौन सी दवा? श्री भरत जी ने कहा ग्रह ग्रही तो पुनि बात बस, और तेहि पुनि बीछी मार, और ताहि प्रियाय बारुणी, तो कहो कौन उपचार। एक बेचारे के ऊपर ग्रह दशा आई हुई थी, उसको बात रोग हो गया, फिर उसको बिच्छू ने मार दिया, और वैद्य जी से दवा पूछी गई तो उन्होंने कहा शराब पी लो। तो गुरु जी तो बहुत बढ़िया दवा दे रहे हैं, सत्ता की शराब पीने की का दे रहे हैं, यही कह दिया इस दवा से मेरा रोग शांत नहीं होगा। कौन सी दवा? उन्होंने कहा आपन दारुण दीनता सबहि कहूं समझाए, देखे बिनु रघुवीर पद जी की जलन न जाए। भगवान के चरणों का दर्शन के बिना हृदय की जलन नहीं जाएगी। और अब केवट का हाथ पकड़ करके कह रहे हैं नेकु नयन मन जरन जुड़ाऊ, जहां भगवान राम के चरणों का चिन्ह है उसका दर्शन करा करके मेरे हृदय की जलन शांत आप कीजिए। और उसका अभिप्राय है कि जो जलन गुरु वशिष्ठ जैसा महापुरुष शांत नहीं कर पाया, श्री भरत को भरोसा यह है कि वो केवट के द्वारा वो जलन शांत की जा सकती है। और तब केवट श्री भरत का हाथ पकड़ करके उस स्थान पर ले जाते हैं जहां पर श्री राम ने विश्राम किया था। और श्री राम के विश्राम के स्थली पर श्री भरत जी को भगवान राम के चरण की धूल प्राप्त होती है, सीता जी के आभूषणों का स्वर्ण बिंदु प्राप्त होता है। धूल को श्री भरत आंखों में लगा लेते हैं। तो श्री सीता जी के आभूषणों का जो सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसे श्री भरत धारण कर लेते हैं। और उसके बाद फिर वर्णन क्या आता कि श्री भरत चित्रकूट तक निषाद का हाथ पकड़ करके चित्रकूट तक यात्रा करते हैं। श्री भरत का तात्पर्य क्या था कि आप ही ऐसे महापुरुष हैं, लोग आपको भले केवट माने, कि जिसने ये बता दिया कि नहीं नहीं, ईश्वर केवल साधना के बल से ही प्राप्त नहीं होता, योग्यता से प्राप्त नहीं होता, तो वो तो अपनी ही कृपा से प्राप्त होता है। श्री भरत की विशेषता यह है, वो महानतम योग्य होते हुए भी उनको अपने आप में कोई साधना नहीं दिखाई देती। वे तो ये कहते हैं कि मोह समान को पाप निवासी, यही लगी सिय राम वनवासी,
मुझ जैसा पापी कौन होगा जिसके कारण भगवान राम को बन जाना पड़ा। श्री भरत ने कहा कि मुझे डर ये है, वह आगे चल करके बड़ा सुंदर संकेत आता है, आप मेरे साथ चलिए। और गोस्वामी जी ने एक नई बात बताई है। देखिए उलट गया क्रम। संसार में नियम क्या है, जो लोग गाड़ी पर बैठ करके आए होंगे वो पहले पहुंचे होंगे, जिसको पैदल आना पड़ा होगा वो बाद में पहुंचेगा। लेकिन चित्रकूट में क्या हुआ, आपने जरूर ध्यान दिया होगा, क्या पैदल जो थे उनको भगवान पहले मिल गए, सवारी वालों को बाद में मिले। ये श्री भरत और केवट को भगवान राम की प्राप्ति पहले हुई कि ये वहां पहले पहुंच गए, और सवारी वाले मंदाकिनी के किनारे उनको रुक करके प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये बड़ी कठिनाई। कभी बाहर वाले तो चाहे जितने योग्य हों, तो घर में मिलने जाइएगा तो फिर बाहर बैठ के प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी कि जब भीतर से बुलावा आवे तो जाए। पर नन्हे बालक को जो भीतर ही बैठा हुआ है, तो उसको क्या कोई प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि बाहर से कब हमें समय दिया जाएगा। इसका अभिप्राय यह है, श्री भरत ने यह बताया कि मैं निस्साधन, और वो शब्द उन्होंने कहा कि केवट ने कहा महाराज आप मुझे को क्यों ले चल रहे हैं। तो श्री भरत ने कहा कि मुझे डर ये है कि राम लखन सिय सुनी मम नाऊं, उठी जन अनत जाहि तज ठाऊं। कहीं भगवान राम लक्ष्मण सीता मेरे आने का समाचार सुन करके, मेरा नाम सुन करके मेरे प्रति घृणा के कारण उठ के चले न जाए। तो मुझे तो डर है कि मेरा नाम सुन करके उठ करके चले जाएंगे। लेकिन जब वो सुन लेंगे कि केवट भी आए हुए हैं, तो आप मेरे लिए नहीं रुकेंगे तो कम से कम आपके लिए रुकेंगे, और आपके लिए रुकेंगे तो मुझे भी प्राप्ति में सुविधा होगी। और ये जो इसका अभिप्राय ये है कि साधना के द्वारा भी ईश्वर प्राप्त होता है, पर जो निस्साधन है, और ये श्री भरत का भी पक्ष वही है। ये रामायण में पहले दावा किया केवट ने और बाद में दावा किया श्री भरत ने। श्री भरत बड़े विनम्र है, लेकिन उन्होंने दावा कर दिया क्या कि चित्रकूट की भरी सभा में दावा करते हुए उन्होंने कहा मैं जानूं। जब श्री भरत ने कहा मैं जानूं तो लोग चौंक पड़े, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया मैं क्या जानूं। ये मैं जानूं के साथ ये दो आचार्य हैं रामायण के, लक्ष्मण जी और भरत जी। तो लक्ष्मण जी तो भगवान का प्रभाव जनाने की चिंता में रहते हैं, और भरत जी भगवान राम का स्वभाव, और दावा भी यही करते हैं मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोप न खाऊं। मैं जानता हूं अपने प्रभु का स्वभाव, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि उनका स्वभाव कैसा। ये जो दावा है, ये जो भक्त है, जो दीन है भक्त, जो असमर्थ है, नन्हा बालक केवल माँ के स्वभाव को देखता है, वो माँ का और विश्लेषण नहीं कर सकता कि माँ मेरी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी योग्य है। वो तो यही देख सकता है कि माँ मुझसे कितना प्यार करती है। तो इसी प्रकार से जो ये असमर्थ व्यक्ति है वो भगवान के स्वभाव को देखता है। और आगे चल करके श्री भरत और भगवान राम से जब वार्तालाप हुआ तो श्री भरत जी ने तुरंत भगवान राम से एक बात कही। एक दिन भगवान राम भी रामायण में अपना स्वभाव बताने लगे। का आपको कल सुंदरकांड में मिलेगा, भगवान राम सुग्रीव से कहने लगे सुनो सखा निज कहूं स्वभाव। मित्र आज तुमको मैं अपना स्वभाव बतला रहा हूं। और भगवान ने एक बात और कह दिया कि मेरा स्वभाव कम ही लोग जानते हैं, और स्वभाव जानने वालों ने सबसे पहला नाम किसका लिया, सुनो सखा निज कहूं स्वभाव जान घुसुंडी। का घुसुंडी मेरा स्वभाव जानता है। उसका अर्थ क्या कि भाई कौआ ने भगवान का स्वभाव जान लिया, इसके द्वारा भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी। बड़े लोग बाद में जानते हैं, जो कौवे हुए हैं का कौवे का अभिप्राय भी यही है कि जो का पवित्रता से युक्त नहीं है, साधना से युक्त नहीं है, का वो काकभूषण मेरा स्वभाव जानते हैं। लेकिन श्री भरत ने और भगवान राम ने जो स्वभाव बताया उसमें थोड़ा भेद पड़ गया। भगवान राम ने कहा कि मेरा यह स्वभाव है कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करूं सद्य तही साधु समाना। भगवान ने कहा कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, पर मेरा यह स्वभाव है कि वो चार वस्तुओं को छोड़ करके, मद मोह कपट छल छोड़ करके आवे तो मैं उसको साधु बना दूंगा। भगवान से सुग्रीव ने पूछ दिया, तब तो आपने बड़ी सुविधा दे दिया, तो फिर लोग आपकी शरण में आके स्वभाव का लाभ क्यों नहीं ले लेते। तो बोले क्या बताऊं, जो पे दुष्ट हृदय से होई मोरे सन्मुख आओ की सोई। ये दुष्ट व्यक्ति मेरे सामने आने की चेष्टा नहीं करते। भगवान ने कहा चार तुम छोड़ो और बाकी मैं मिटा दूंगा। काम क्रोध लोभ आदि जो दोष है मैं मिटा दूंगा, चार को छोड़ के तुम आओ।
पर जब अयोध्या कांड में श्री भरत ने भगवान राम का स्वभाव बताया तो दोनों में मतभेद हो गया, भगवान राम में और भरत। भगवान राम ने तो ये कहा कि 4 छोड़ करके आवे तब मेरे स्वभाव का लाभ मिलेगा, और श्री भरत जी ने कहा मैं जानता हूं स्वभाव। प्रभु ने पूछ दिया क्या है मेरा स्वभाव? बोले भरत, भगवान राम भरत की प्रशंसा करने लगे। बोले भरत तुम में तो गुण ही गुण है श्री, और भरत ये बताओ मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? तो श्री भरत जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं। तो जब कहा श्री भरत ने कि आप ठीक कह रहे हैं, तो भगवान राम ने ये कहा कि भरत अब तो तुम ये नहीं कहोगे कि मुझ में दोष है, मुझ में पाप है? बोले नहीं महाराज, वो तो मैं कहूंगा, तो दोनों ठीक कैसे होगा? बोले महाराज जिसको जो दिखाई देता है उसके लिए वही ठीक। सो मैं ये जानता हूं कि आपकी आंखें कैसी बनी हुई है। बोले कूर कुमत खल कठिन कलंकी, नीच निशील निरीस निशंकी, और तेउ सुनी शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। बुरा से बुरे व्यक्ति ने भी कहीं से आपका स्वभाव सुन लिया और आपकी शरण में आ गया। भगवान ने कहा वो 4 छोड़ के आया कि नहीं? बोले नहीं, बिल्कुल छोड़ के नहीं आया, वो जैसा था वैसा आ गया। तो बोले भाई मैं तो ये कहता हूं कि छोड़ के आना पड़ेगा। बोले महाराज छोड़ के आया कि नहीं आ पाया इसका आपको पता कैसे चलेगा? क्यों? बोले देखे दोष कबहू नूर आने, जब आपकी आंखों में दोष देखने की शक्ति ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि छोड़ के आया है कि नहीं आया है। इसलिए किसी ने कहा कि भाई भगवान राम जो अपना स्वभाव बताते हैं वो ठीक है कि आप जो बताते हैं वो ठीक है? भरत जी ने कहा मैं जो बताता हूं वो ठीक है। क्यों? बोले प्रभु के स्वभाव की यही महानता है कि वो स्वयं भी ये नहीं जानते कि मैं कितना उदार हूं। उनका स्वभाव सचमुच कैसा है इसका अनुभव तो जो स्वभाव को जानने वाला कि जिसमें निस्साधन था, श्री भरत ने अपने चरित्र में निस्साधन था, और इसीलिए वे केवट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और केवट का पक्ष है, केवट ने जो ये कहा, केवट का जो दावा है, केवट ने जो कहा, जब ये कहा मैं कहे तुम्हारा मर्म में जाना, तो केवट का तात्पर्य प्रभु मैंने आपके स्वभाव को भली भांति पहचान लिया, क्योंकि मैंने अगर तपस्या और साधना की होती तो मैं ये समझता कि आप तपस्या और साधना के द्वारा मिलते हैं, पर जब आप अपनी कृपा से आकर के स्वयं दर्शन देने के लिए खड़े हो गए। और केवट ने कहा महाराज किसी अनोखी बात, आपने मुझसे स्वयं परिचय किया और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे लिए नाव ला दो। तो महाराज मैं समझ गया कि आप कृपा करने के लिए बेचैन हो रहे हैं, और कृपा करने के लिए आप बेचैन हैं तो फिर मैं, आप में बेचैनी है तो फिर मैं निश्चिंत हूं। तो महाराज जब आप कृपा ही प्रकट करना चाहते हैं तो इस घाट पर आज प्रकट कर दीजिए कि आपका स्वभाव कैसा है। क्या? बोले अब तक लोग यही समझे बैठे हैं कि आपका चरण बड़ा दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिलता है, पर जब आप मुझसे ये कहेंगे कि मेरा चरण धो दो तो आपके स्वभाव का सच्चा परिचय लोगों को मिल जाएगा कि नहीं नहीं, ईश्वर जितना दुर्लभ कहा जाता है दुर्लभ नहीं है, वो तो अपने स्वभाव से इतना उदार है कि जो असमर्थ हैं उनको स्वयं चरण देने के लिए व्यग्र है, चरण धुलाने के लिए व्यग्र है। इसलिए आपको तो आज अपने स्वभाव को मैं जो दावा कर रहा हूं उसे प्रकट करना होगा। भगवान राम केवट ने जब ये वाक्य कहा तो हंस पड़े। बोले भाई जब अपना कोई भेद जान ले तो उससे डरना पड़ता है। भगवान राम ने कहा अब तुम भेद जान गए हो तो अब तुम्हारे अनुकूल ही चलना पड़ेगा। भगवान श्री राम अयोध्या से निकलकर चित्रकूट की ओर जाते हुए श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं, और प्रातः काल वे गंगा के किनारे खड़े होकर केवट से नौका लाने का अनुरोध करते हैं। पर केवट का व्यवहार बड़ा अनोखा था, बड़ा विचित्र था। तो अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे केवट में शिष्टाचार का लेश नहीं है, केवट का व्यवहार मर्यादा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वह कह देता है कि मैं नाव नहीं ले आऊंगा। पर इसके साथ साथ इतना ही नहीं, केवट यह भी दावा करता है कि मैं आपके मर्म को भली भांति जानता हूं, इसलिए रंच मात्र मुझे आपसे भय नहीं लगता, और मुझे ये भी ज्ञात है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई औषधि है, कोई दवा है
जो पत्थर को भी नारी के रूप में परिणत कर देती है, कहीं मेरी नौका को भी आपने यही रूप दे दिया और ये नौका नारी के रूप में बदल गई, तो फिर ये जो यहाँ आवागमन का साधन है वो चला जाएगा, कोई यात्री यहाँ आवेगा ही नहीं। इसी के द्वारा मैं परिवार का पालन पोषण करता हूं। तो इसका उपाय यही है कि यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझसे चरण पहले धुला लीजिए, और चरण भी मैं अपनी ओर से तब तक नहीं धोऊंगा जब तक आप अपने मुख से ये न कहें कि मेरा चरण धो। और चरण धोने के पश्चात भी बड़ा मीठा विनोद उसने किया। चरण धोने के पश्चात भी पद कमल धोई चढ़ाई नाव। चरण धोने के बाद मैं आपको गोद में ले चल करके नाव पर भी बैठाऊंगा। उसका व्यंग ये था कि एक बार चरण धोने के बाद भी यदि आप पैदल चलेंगे तो फिर आपके चरणों में धूल लग जाएगी, तो समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो इसलिए आपका चरण धोने के पश्चात मैं आपको ले चल करके नौका पर बैठाऊंगा भी। पर आप विश्वास रखिए कि मैं इसके बदले में आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। कि इतना कहने के साथ साथ ऐसा लगता है कि जैसे केवट सीमा को लांघ गया। श्री लक्ष्मण जी की आंखें टेढ़ी हो गईं। उन्हें कुछ क्षोभ हुआ, क्योंकि जितना व्यवहार केवट का था वो तो विचित्र था ही, पर अंतिम वाक्य तो ऐसा था कि जो ऐसा लगा कि जैसे बस अब तो सीमा हो गई। क्योंकि केवट ने ये कह दिया कि मैं आपकी शपथ लेता हूं, और उससे भी आगे बढ़ करके कहा कि मैं आपके पिता दशरथ की भी शपथ लेता हूं कि मैं जो कुछ कहता हूं बिल्कुल ठीक इसी रूप में मैं करूंगा। का बिना मेरी इन बातों को स्वीकार किए आप पार नहीं हो सकते। तो जब केवट ने ये वाक्य कह दिया तो स्वाभाविक है कि श्री लक्ष्मण जी को लगा कि भाई शपथ लेने के लिए इस प्रकार से प्रभु की शपथ लेना, और उसमें फिर पिताजी तक की का स्मरण कर लेना, ये तो का अमर्यादा की पराकाष्ठा है। केवट ने भी इसे देख लिया। रामचरितमानस में शायद ही ऐसा कोई पात्र मिले जिसको लक्ष्मण जी से डर न लगता हो, पर ये केवट इसका अपवाद है, इसे रंच मात्र भय नहीं लगता। कब वो कह देता है कि लक्ष्मण जी मेरा क्या कर सकते हैं, केवल बाण चला करके मेरा वध ही तो कर सकते हैं, पर मैं अपने व्रत पर अडिग हूं। केवट की ये वाणी जब भगवान श्री राम ने सुनी तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान श्री राम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। वो दोहा है उनका, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, कव्य से करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। का पहला शब्द तो गोस्वामी जी का बड़ा महत्वपूर्ण ये है, जिसकी चर्चा कल आपके सामने चल रही थी, उसे आगे और भी थोड़ा उस पर विचार करें कि श्री राम ईश्वर है और ईश्वर में किस गुण की प्रधानता है। तो इसका उत्तर यही है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को ईश्वर में अलग अलग गुणों की अनुभूति होती, और इसीलिए विविध जो मार्ग हैं, धर्म हैं, आचार्य हैं, संत हैं, का उनके वर्णन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे से भिन्न बातें कह रहे हैं। का ऐसा लगता है कि जैसे परस्पर एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका में इसकी ओर संकेत किया।
उन्होंने कहा वेद पुराण और ऋषियों के मत को जब सुने और पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे सब एक दूसरे की बात काट रहे हैं। बहुमत बहुपथ पंथ पुराणनी जहां तहां झगड़ोस। तो जब परस्पर एक दूसरे की बात काटते हैं तो कुछ लोगों के मन में तो ये उलझन हो जाती है कि क्या इन धर्मों में से किस धर्म का प्रतिपादन सत्य है, ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न आचार्यों में से किस आचार्य का हम प्रतिपादन ठीक माने। और तब कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि शायद ये सब के सब व्यर्थ की बातें हैं, इस पर उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं। पर दूसरी दृष्टि से विचार करके यदि देखें तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इसका बड़ा सांकेतिक उत्तर दिया, और सांकेतिक उत्तर का उसे ईश्वर के संदर्भ में समझने के लिए का हम और आप अपने जीवन की ओर ही दृष्टि डालें तो हमें उसका एक संक्षिप्त उत्तर मिल जाएगा। क्या कि ईश्वर के विषय में तो जाने दीजिए का अन्य व्यक्तियों के विषय में भी का अलग अलग लोगों की धारणा अलग अलग होती है। का एक व्यक्ति जिसकी प्रशंसा करता है दूसरा व्यक्ति उसी की निंदा करता है। कई एक व्यक्ति कहता है उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है और दूसरा व्यक्ति कहता है उसका स्वभाव बड़ा कठोर है। तो इस भिन्नता का तात्पर्य ये होता है, इसको तो बड़ा सरल है कि भाई जिसको जैसा लगता है तो वो वही तो कहेगा। का अगर हमें किसी के ऊपर क्रोध आ जाए तो स्वाभाविक रूप से जब वो हमारे विषय में कहेगा तो कहेगा कि वो तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, और अगर किसी के समक्ष उदारता की वृत्ति आवे तो वो कहेगा कि बड़े उदार हैं। तो संसार के जो व्यक्ति होते हैं तो उनके विषय में भी लोग अपनी बात अलग अलग, लोगों की अलग अलग मान्यता होती है, सबका मत एक प्रकार का नहीं होता। तो जब संसार के लोगों के विषय में इस प्रकार का मतभेद है तो फिर अगर ईश्वर के विषय में कि ईश्वर तो असीम है, अनंत है, और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तो एक बड़ा सुंदर शब्द उनके लिए चुना, उनके लिए एक विशेषण चुना। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय, और अखिल विरुद्ध धर्माश्रय का तात्पर्य है कि जिसमें सारे विरोधी धर्म एक साथ निवास करते हों वही ईश्वर है। तो ऐसी स्थिति में जब अनंत गुणगण ईश्वर है तो उस अनंत गुणगण ईश्वर वाले में जिस व्यक्ति को जिस गुण की अनुभूति हुई उस धर्म ने, उस आचार्य ने, उस संत ने उसी गुण को महत्व दिया, उसी गुण का गायन किया। लेकिन उसके साथ एक सिद्धांत और जुड़ा हुआ, और वो सिद्धांत ये है कि ईश्वर में जो ये अलग अलग गुण हैं का ये अलग अलग गुण जो है का उन गुणों में से कौन सा गुण हमारे सामने प्रकट होगा, मुख्य प्रश्न ये। क्योंकि ये भी ध्यान रहे कि एक और तो ईश्वर के लिए कहा जाता है कि ईश्वर जो है सगुण है, समस्त गुणों का केंद्र है, पर उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ईश्वर निर्गुण है, कि एक साथ उसका वर्णन किया गया निर्गुण और सगुण के रूप में। कैसे लिए निर्गुण सगुण का अगुण सगुण के ये रामचरितमानस में कहा गया जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्चंत जम जोगी जतन करी करत मन वो वस सदा। तो फिर ईश्वर को निर्गुण माने कि सगुण माने? तो रामचरितमानस में तो बार बार ये कहा गया कि वही निर्गुण है वही सगुण है, पर दोनों में अगर परस्पर विरोध प्रतीत होता है तो इसका उत्तर ये है कि तत्वतः तो उसमें निर्गुणता है ही, पर निर्गुण में ही अनंत गुणगणों का निवास भी है, और अनंत गुणगणों के निवास में से ये इसकी व्याख्या श्री भरत जी ने बड़ी सुंदर की। कल श्री भरत जी की चर्चा चल रही थी। केवट भी यही दावा करता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं, और श्री भरत ये कहते हैं कि मैं आपके स्वभाव को भली भांति जानता हूं। तो श्री भरत से जब पूछा गया कि प्रभु का स्वभाव कैसा है
तो उन्होंने जो व्याख्या की वो बड़ी समझ में आने योग्य व्याख्या है। उन्होंने ये कहा कि देव देवतर सरिस सुभावु, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ, जाई निकट पहचान तरु, समन छाह सब सोच, मांगे अभिमत पाव जग राव रंक भल पोच। तो भाई अन्य लोग जो हैं उनकी तुलना की जा सकती है वृक्षों से। तो जैसे आम का वृक्ष है उससे आम मिलेगा, बबूल का वृक्ष है उससे बबूल के कांटे मिलेंगे, सेव के वृक्ष से सेव का फल मिलेगा। तो जो वृक्ष है वही फल देगा। पर श्री भरत जी से पूछा गया कि भगवान कौन से वृक्ष है, तो श्री भरत जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि श्री भरत जो है, श्री भरत कहते हैं भगवान राम का स्वभाव कैसा है। तो उन्होंने कहा एक वृक्ष हमारे यहां पुराणों में ऐसा भी माना गया जिसका नाम ये दिया गया कि वो वृक्ष ऐसा है कि जिसमें स्वतः अपना फल नहीं लगता, कोई निश्चित फल उसका नहीं। तब उसका फल है क्या? का उसका नाम आपने सुना होगा कल्पतरु। और कल्पतरु का अर्थ है कि कल्पतरु के नीचे जाकर के व्यक्ति जैसी कल्पना करेगा का उस वृक्ष से उसी परिणाम की प्राप्ति होगी। तो श्री भरत ये कहते हैं कि प्रभु आपका स्वभाव जो है वो तो कल्पतरु की तरह है। तो कल्पतरु जो है वो तो न तो किसी के प्रतिकूल है और न तो किसी के अनुकूल है। अब कल्पतरु के नीचे जाकर के आप जैसी कल्पना कीजिए वही कल्पना आपकी साकार हो जाएगी। तो ईश्वर का स्वभाव कल्पतरु के समान है और ऐसी परिस्थिति में आपकी जो ईश्वर के विषय में कल्पना होगी तो वही कल्पना आपकी साकार होकर के आपको दिखाई देगी। अब ऐसी परिस्थिति में आपको कल्पतरु से जो मिला होगा आप ये कहेंगे कि कल्पतरु का ये फल है, पर ये आपका कहना ठीक नहीं। तो ईश्वर का स्वभाव यदि कल्पतरु के समान है तो इसका अभिप्राय यह है कि कल्पतरु के नीचे कल्पना करने में आप निर्णय कर लीजिए कि आप कैसी कल्पना कर रहे हैं। वो कल्पतरु के संदर्भ में वो छोटी सी गाथा आप लोगों ने सुनी होगी कि भाई अचानक कोई व्यक्ति कल्पतरु के नीचे पहुंच गया और अचानक उसे भूख लगी तो उसने कल्पना किया कि यहां तो जंगल में भोजन कहाँ मिलेगा, कहीं से भोजन मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। और कहा जाता है कि उसके सामने तुरंत भोजन की थाली आ गई, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े प्रेम से उसने भोजन किया। और भोजन करने के बाद जब विश्राम करने लगा और चारों ओर उसने देखा कि यहां तो बड़ा कठिन वन है और आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता, तो उसके मन में तुरंत ये बात आ गई ये तो जंगल लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर आके मुझे खा जाए। तो सचमुच शेर निकल आया और उसने उसको खा भी लिया। और उसका अभिप्राय क्या हुआ का उसकी ही जो कल्पना थी वो कल्पतरु के नीचे जब अच्छी कल्पना की तो अच्छी कल्पना साकार हो गई और जब बुरी कल्पना की तो बुरी कल्पना साकार हो गई। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर तो कल्पतरु है और कल्पतरु के नीचे कल्पना करने में आप सावधान रहिए। आप पर निर्भर है कि आप कौन सी कल्पना करते हैं। गोस्वामी जी ने इसी का दूसरा स्वरूप प्रस्तुत किया का जब भगवान श्री राघवेंद्र का जनकपुर में पधारे तो जनकपुर के धनुष यज्ञ के मंडप में अगणित दर्शक आए हुए, उसमें अच्छे बुरे हर प्रकार के व्यक्ति हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर सबको अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा, सबको भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है। और वो गोस्वामी जी ने कहा जो वहां पर वीर योद्धा राजा आए हुए थे, उन्होंने जब श्री राम की ओर देखा तो उन्हें लिखा कि देखें भूप महारण धीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा। उन्हें लगा कि ये तो साक्षात वीर रस है। जो कुटिल स्वभाव के राजा आए थे इन्होंने राम को देखा तो उन्हें बड़ा डर लगा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनोह भयानक मूर्ति भारी। उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही भयावन है। और रहे असुर छल छोनी पर देखा, कतिन प्रभु प्रगट काल सम देखा।